जी अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। एक बड़ा ही इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है चैप्टर नंबर 5 का, जो कि बड़े चांसेस हैं बोर्ड में आएगा। वो है रिएक्शन ऑफ क्लोरीन विद कोल्ड एंड हॉट NaOH। तो ये शॉर्ट क्वेश्चन इस तरह से आता है कि हाउ क्लोरीन रिएक्ट विद सोडियम हाइड्रोक्साइड एट डिफरेंट टेम्परेचर, या इन कोल्ड कंडीशन या इन हॉट कंडीशन। तो डिफरेंट तरह से ये आपसे पूछा जा सकता है। तो बेसिकली क्लोरीन का जो सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्शन है, ये एक डिसप्रोपोर्शनेशन रिएक्शन है। डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन से मुराद ऐसा रिएक्शन होता है जिसमें एक ही कंपाउंड, मतलब मैं अगर कहता हूँ एक ही कंपाउंड है, उसकी ऑक्सीडेशन भी होती है, उसकी रिडक्शन भी होती है। एक ऑक्सीडाइज प्रोडक्ट बनता है और एक रिड्यूस। तो आइए देखते हैं कि हमारे पास सोडियम हाइड्रोक्साइड की डिफरेंट टेम्परेचर होने पे क्लोरीन उसके साथ किस तरह से डिफरेंटली रिएक्ट करता है। तो सबसे पहले क्लोरीन विद कूल्ड NaOH के साथ कैसे रिएक्शन करता है। तो फिर बेटा उसको देखने के लिए जरा देखते हैं। मान लिया आपके पास दो सोडियम हाइड्रोक्साइड के मॉलिक्यूल्स थे, मतलब 2NaOH व्हेन रिएक्ट विद Cl2, और इस टाइम हम टेम्परेचर प्रोवाइड कर रहे हैं वो बहुत लो है, मतलब कूल्ड फॉर्म के अंदर रिएक्शन ऐसे ही फिर होगा ना। तो 15 सेल्सियस टेम्परेचर पे अगर ये रिएक्शन करते हैं तो फिर रिएक्शन कुछ इस तरह से होता है। इस तरह से होता है कि आपके पास सबसे पहले तो यहाँ से जो NaOH है, यहाँ से एक वाटर लॉस हो जाता है, ये हिस्सा मिलता है, और ये बना देते हैं आपके पास H2O वाटर मॉलिक्यूल। और दूसरा भी हमारे पास ये होता है कि यहाँ से ये जो Na है, यहाँ से एक Cl को अपने साथ मिलाता है, और आपके पास एक और चीज़ बन जाती है, दैट इज NaCl। ठीक है। और फिर बाकी जो बच गया, मतलब बाकी के बच गया Cl, Na और O, ये मिलते हैं और ये बना देते हैं NaOCl। और ये NaOCl बना है, इसको फिर हम नाम देते हैं, ये है सोडियम हाइपोक्लोराइड। सोडियम हाइपोक्लोराइड NaOCl। तो ये है कोल्ड कंडीशन के अंदर। अब देखिए, अगर मैं Cl2 को ऐसे लिख दूँ या वैसे भी लिख ले तो इशू नहीं था। तो यहाँ पे बेटे Cl की ऑक्सीडेशन क्या है? 0। ठीक है। लेकिन जो उसके कंपाउंड्स बन रहे हैं उसमें उसकी ऑक्सीडेशन क्या है, इसको जरा देख लेते हैं। लाइक NaCl में Cl है, उसका -1 ऑक्सीडेशन स्टेट है। ठीक है ना। लेकिन जो NaOCl में आपके पास है Cl, उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट यहाँ पे +1 है। ये +1 है, ऑक्सीजन -2 है, ये +1 है, ओवरऑल न्यूट्रल है। ठीक है। मतलब एक ही Cl था, उसी ने अपनी ऑक्सीडेशन की और उसी ने अपनी रिडक्शन की। कैसे भला? कि Cl 0 में था, जब ये 0 से -1 में गया, मतलब इसने गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन किया। तो जब इसने गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन किया तो इसकी क्या हो गई? रिडक्शन। और यही Cl था, जब ये इस 0 से इस +1 में गया तो इसने क्या किया? इसने लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन किया। तो जब इसने लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन किया तो इसकी क्या हो गई? ऑक्सीडेशन। इस वजह से मैंने कहा था कि इसका जो इसके साथ रिएक्शन है सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ, वो डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन है, क्योंकि क्लोरीन की उसमें ऑक्सीडेशन भी हो रही है और रिडक्शन भी। ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। तो कोल्ड NaOH के साथ आराम सुकून से इस तरह का रिएक्शन होगा और कंपाउंड बनेगा सोडियम हाइपोक्लोराइड। ठीक है। अच्छा, लेकिन मेरे बेटा जब हम हॉट NaOH के साथ इसका रिएक्शन करवाते हैं तो शुरू में तो रिएक्शन ऐसा ही होता है, लेकिन टेम्परेचर ज्यादा होने की वजह से आपका ये जो NaOCl हाइपोक्लोराइड बनता है वो डिकम्पोज हो जाता है। मतलब अगर मैं इसका रिएक्शन लिखना शुरू करूं तो पहला रिएक्शन यही होगा। ठीक है ना। मतलब कैसे कि आपके पास आपका जो NaOH है वो सिमिलरली क्लोरीन के साथ रिएक्शन करेगा और यही बनेगा। लेकिन जब टेम्परेचर ज्यादा करेंगे तो जो आपका NaOCl बना होगा वहां पे, NaOCl सोडियम हाइपोक्लोराइड, वो मेरे बेटा आपस में रिएक्ट करेगा और डिकम्पोज हो जाएगा एट हाई टेम्परेचर। तो मतलब क्या होगा कि जब आपके पास NaOCl होंगे, 3 फॉर एग्जांपल आपके पास NaOCl हैं, वो क्या करेंगे मेरे बेटा? वो डिकम्पोज हो जाएंगे। डिकम्पोज होके आपके पास, क्योंकि जब हम हॉट कंडीशन में इसका रिएक्शन करवा रहे हैं तो तब टेम्परेचर होता है आपके पास तकरीबन 75 सेल्सियस। तो रिएक्शन शुरू में तो ऐसा ही होगा, लेकिन जैसे ही बनेगा तो हाई टेम्परेचर की वजह से जो प्रोडक्ट होगा वो फर्दर टूटेगा और रिएक्शन आगे चला जाएगा, मतलब कंपाउंड अब कुछ और तरह से बनेंगे। ठीक है ना। तो अगर कुछ ऐसा हो जाए तो फिर हमारे पास क्या होगा, फिर देखना जरा। फिर ये होता है कि आपके पास ये Na, ये Cl, NaCl, ये Na और ये Cl, NaCl, मतलब आपके पास ये फर्दर डिकम्पोज होकर बना देता है 2NaCl, दो सोडियम क्लोराइड के मॉलिक्यूल। तो बाकी क्या बच गया? बाकी बच गया Na। ठीक है ना, Na, और उसके बाद ऑक्सीजन, ऑक्सीजन, ऑक्सीजन और ये Cl। ऐसा ही है ना।
तो मतलब अब आपके पास यहाँ पे क्या बनेगा, अब यहाँ पे आपके पास बन जाएगा NaClO3, ठीक है ना, NaClO3, एक ऑक्सीजन, दूसरा ऑक्सीजन, तीसरा ऑक्सीजन, एक क्लोरीन और एक सोडियम, ये बचा था ना। तो ये मेरा बेटा जब मिलेंगे तो आपके पास क्या बना देंगे, ये बना देंगे NaClO3। अब ये जो NaClO3 है इसको हम बोलेंगे सोडियम क्लोरेट। तो मतलब कोल्ड कंडीशन में रिएक्शन डिफरेंट है और हॉट कंडीशन के अंदर शुरू में तो यही होता है, लेकिन एंड पे ये प्रोडक्ट टूटता है फर्दर और उसके रिजल्ट में आपके पास फिर सोडियम हाइपोक्लोराइड नहीं एंड पे बचता बल्कि हाइपोक्लोरेट बनता है, ठीक है। अगर मैं इसका ओवरऑल रिएक्शन लिखूं कि ओवरऑल क्या होगा, तो मेरे बेटा उसको हम ऐसे 2 स्टेप्स के अंदर शो कर सकते हैं कि देखें स्टेप नंबर 1 के अंदर आपके पास क्या हुआ होगा। स्टेप नंबर 1 के अंदर वही ऊपर वाला काम हुआ होगा कि आपके पास 2 NaOH ने एक क्लोरीन के साथ रिएक्शन किया होगा और आपके पास बनाया होगा क्या, एक NaOCl, एक NaCl और एक वाटर का मॉलिक्यूल, वही जो ऊपर होता था वही लिख दिया आपने, ठीक है ना। सॉरी NaCl यहाँ पे एक ही बनेगा। अब मेरा बेटा पहले स्टेप में ये हुआ, तो स्टेप नंबर 2 में क्या हुआ था, स्टेप नंबर है 2। स्टेप नंबर 2 में क्या हुआ कि आपके पास ये जो NaOCl बने, अब इसी को मैं लिख रहा हूँ दूसरी इक्वेशन को, कितने थे कि 3 NaOCl के मॉलिक्यूल्स, इसको जब हमने फर्दर हीट किया तो ये आपके पास हुए डिकम्पोज। अब उस डिकम्पोजिशन के रिजल्ट में आपके पास क्या बने, बने 2 NaCl और इसके अलावा NaClO3, ठीक है। अगर मैं इसका नेट रिएक्शन लिखना चाहूँ, ओवरऑल रिएक्शन, तो ओवरऑल रिएक्शन में हमें क्या करना होता है, जो अपोजिट साइड पे सेम चीज़ें हैं ना उनको कैंसिल करना होता है, ऐसा ही है ना। अब यहाँ पे देखो मुझे यहाँ पे 3 NaCl लिखा है तो मतलब यहाँ पे भी 3 होना चाहिए, तो मैं क्या करता हूँ ऊपर वाली इक्वेशन को मल्टीप्लाई कर देता हूँ 3 से, ताकि 3 आ जाए और सारा काम ठीक हो जाए, ठीक है ना। जब 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये NaCl 3 हो जाएंगे, तो फिर ये NaCl और ये NaCl कट जाएंगे। जब ये 3 से मल्टीप्लाई हो रहा है तो ये 3 हो गया ना, उधर भी 3, तो ये आपस में कट जाएंगे। तो फिर एंड पे मेरे पास जो नेट इक्वेशन निकलेगी वो क्या होगी उसको देख लेते हैं। देखो जब ये 3 से मल्टीप्लाई हुआ तो ये 3 to the 6 मतलब 6 NaOH आ जाएंगे, ओके। उन्होंने फिर यहाँ पे 3 से मल्टीप्लाई किया तो 3 Cl2 आ जाएंगे, ठीक है। और उसके रिजल्ट में मतलब ओवरऑल रिएक्शन लिखें क्या बना होगा, ये 3 से मल्टीप्लाई हो रहा है, तो 3 से मल्टीप्लाई 3 NaCl ये थे, 2 ये हैं, तो टोटल कितने हो गए NaCl 5 NaCl, ठीक है ना। और ये 3 से मल्टीप्लाई हो रहा है तो वाटर भी कितने होंगे 3H2O, लेकिन ये कितने होंगे, ये आपके पास एक ही होगा क्योंकि यहाँ पे कोई मल्टीप्लिकेशन नहीं है, 3 NaClO3। सो दिस इज कॉल्ड ओवरऑल रिएक्शन। तो आपके पास ये ज़्यादा शॉर्ट आ जाता है कि हॉट NaOH के साथ कैसे रिएक्शन किया, तो आप इसको स्टेप 1 स्टेप 2 ओवरऑल रिएक्शन ऐसे लिखेंगे, ठीक हो गया। ये ना लिखें ऐसे ना लिखिएगा, डायरेक्ट ऐसे लिखिएगा ताकि पूरा पता चल जाए कि हुआ क्या, ठीक है। और अगर कोल्ड से पूछ ली जाए तो कोल्ड की ये क्वेश्चन लिखेंगे, कोल्ड के फॉर्म में ये वाली क्वेश्चन, और हॉट अगर पूछ लिया जाए कि हॉट के साथ कैसे रिएक्शन करेगा तो ये वाली क्वेश्चन। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसलिए मैंने इसको अलहदा बनाया। इसको अच्छे तरीके से याद कीजिएगा, फिर इंशाल्लाह अब अगले लेक्चर के अंदर ऑक्सीजन स्टार्ट करेंगे। अल्लाह हाफिज़।